Hello everyone, I welcome you all once again to this MOOC course on English for competitive exams. And today for week 4 lecture 20 we are going to discuss the second part of tenses. Okay? हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे स्टॉप किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है पूर्ण भूतकाल. मतलब भूतकाल में किसी निश्चित समय पर वो क्रिया पूर्ण हो चुकी थी. ओके, पर यहां पे एक और बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग मतलब उसी जगह पे होता है जहां ऑलरेडी हम सिंपल पास्ट यूज कर चुके होते हैं. जैसे आई नोटिस्ड, ये पास्ट टेंस है. नोटिस का नोटिस्ड, दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड. राइट, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, यहां पे हैज हैव का कोई लोचा नहीं है. राइट, जैसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें याद रखना पड़ता है कि भाई आई के साथ हैव लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा. बट यहां पे देयर इज नो प्रॉब्लम. हर जगह हर सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगेगा. पर हमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है मित्रों, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें रट लेनी है. हमें पता होना चाहिए कि हर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है. राइट, अब जैसे मैं बोलूं व्हेन ही एंटर्ड द डॉक्टर हैड लेफ्ट. जब वो आया डॉक्टर जा चुके थे. राइट, जैसे when the passenger reached the station the train had left. right, मतलब जब पैसेंजर स्टेशन पहुंचा, पास्ट क्रिया नंबर 1 जो कि वो सिंपल पास्ट होगा. फिर सेकंड, एक बार सिंपल पास्ट हो गया, अब ट्रेन जा चुकी थी. जब वह स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी. When he reached the station, train had left. Right? तो past perfect tense तब लगता है जब किसी वाक्य में ऑलरेडी पहले सिंपल पास्ट हो. तो सिंपल पास्ट के बाद में अगर फिर से आप पास्ट का जब उपयोग करते हो तो उस समय आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ता है. ओके, जैसे I knew that she had gone to college. मुझे पता था कि वे कॉलेज जा चुकी थी. ओके, so this is past perfect. Next is past perfect continuous tense. It is similar. I mean the action may be different क्योंकि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई किसी एक समय से अभी तक वो क्रिया चल रही है. राइट, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप ही बता रहे होते हैं कि उस निश्चित समय पर जो चल रही क्रिया चल रही थी, चालू हुई क्रिया चल रही थी. वी हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 5 hours. जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, राइट, जब हम समय अवधि की बात करते हैं तो हम फॉर लगाएंगे. शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 years. सॉरी, पर अगर 2 years की जगह मैं किसी निश्चित समय की बात करती हूं कि भाई वो 2020 से, या अगर मैं बोलूं कि भाई वो लॉकडाउन से खाना बना रही है, कि लॉकडाउन से पहले उसको खाना बनाना नहीं आता था, लॉकडाउन से खाना बना रही, तो मैं लिखूंगी शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस लॉकडाउन. राइट,
मतलब लॉकडाउन से उसने खाना बनाना सीखा। तो लॉकडाउन क्या है? एक निश्चित समय है, राइट? ये 2020 क्या है? एक निश्चित समय है, राइट? दैट हैड बीन वॉचिंग, सॉरी दैट नहीं है, यहां पे दे है, सॉरी ये स्पेलिंग एरर हो गया। दे हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस मॉर्निंग, सुबह से वे फिल्में देख रहे हैं, सुबह से। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई 4 घंटे से वे पिक्चर देख रहे हैं, राइट? तो दे पिक्चर देख रहे थे, देख रहे हैं नहीं, सॉरी, पिक्चर देख रहे थे, 4 घंटे से वे पिक्चर देख रहे थे। दे हैड बीन वॉचिंग मूवी सिंस, सॉरी, फॉर 4 hours. Okay, right. John had been losing weight before an accident. I had been reading books for 5 months. Right? मतलब 5 महीने से मैं किताबें पढ़ रहा था। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्तमान की बात करते हैं, पास्ट में हम भूतकाल की बात करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ वी मूव टू फ्यूचर टेंस, राइट, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। सो सामान्य भविष्य काल का मतलब है कि मैं करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं आऊंगी, राइट? तो हम वर्तमान में भविष्य में होने वाली क्रिया के बारे में ये सोचते हैं कि भाई मैं ये काम करूंगी। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब। ओके, अब काफी लोग मुझे पूछते हैं कि विल कहाँ पे आएगा और शैल कहाँ पे आएगा मैम, राइट? तो इसका जवाब ये है कि जब हम आई और वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो हम शैल लगाएंगे, और अगर हम ही, शी, इट, थर्ड और यू, राइट, की बात करते हैं तो हम विल लगाएंगे। लेकिन अभी विल शैल हर जगह पे चलता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई आप किसी काम को लेकर अगर 100% आपकी चौकसी है कि यस आई विल 100% डू दिस वर्क, तब आप विल लगाएंगे। और यदि आपको कुछ संदेह है कि ये काम शायद नहीं हो पाएगा, कोई प्रोबेबिलिटी है, तो आप वहां पे शैल लगाएंगे। ओके, राइट। वह पानी नहीं लाएगा, ही विल नॉट ड्रिंक वाटर। मैं हॉकी का खेल नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच हॉकी गेम। रीमा पिकनिक नहीं जाएगी, रीमा विल नॉट गो टू पिकनिक। अब ये जो विल नॉट है मित्रों, इसकी जगह आप वोंट भी लगा सकते हैं, ये विल नॉट का ही एक रूप है। रमेश मेरे घर नहीं आएगा, रमेश विल नॉट कम टू माई होम। हम अपनी दोस्ती खराब नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्पॉइल आवर फ्रेंडशिप। मैं पानी नहीं पीऊंगी, आई शैल नॉट ड्रिंक वाटर, राइट? लेकिन अगर आप किसी एम्फेसिस के साथ कोई बात बोल रहे हैं, जोर के साथ अगर ये बात कहेंगे कि भाई मैं पानी, यहां पे शैल की जगह लगा सकते हैं विल, राइट? आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, तो वो एम्फेसिस हो गया। हम नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो, राइट? लेकिन अगर आप 100% किसी चीज को लेकर अपनी श्योरिटी दिखा रहे हैं, या आप गुस्से में हैं, या आप कोई एक आपका ऑब्लिगेशन दिखा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे वी विल नॉट गो, राइट? तो विल और शैल का ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि भविष्य में कोई क्रिया चल रही होगी, राइट? जैसे वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम टुमारो, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। शी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी।
या खेलती होगी, हम टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग टीवी। वॉच, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब हम कोई फिल्म देखते हैं या हम टीवी देखते हैं तो हम सी का उपयोग नहीं करते हैं। सी क्रिया तो देखने की है, पर अंग्रेजी में जब हम फिल्में देखते हैं तो हम वॉच का उपयोग करते हैं, WATCH, राइट। ये भी वॉच है, लेकिन ये क्रिया है, ये संज्ञा है। दिस इज द डिफरेंस, ओके, राइट। सो टीवी देखने और फिल्म देखने के लिए वॉच, यदि आप ऐसे सामान्य रूप से किसी को देख रहे हैं तो सी अथवा या लुक। अगर आप सरसरी निगाह से किसी को देख रहे हैं तो वो ग्लैंस हो जाएगा, ग्लिम्स हो जाएगा, कर्सरी लुक आ जाएगा, ओके। क्रिकेट का मैच चल रहा होगा, क्रिकेट मैच विल बी गोइंग ऑन। वह पक्का खाना खा रही होगी, शी विल बी डेफिनेटली ईटिंग फूड। मास्टर जी पढ़ा रहे होंगे, मास्टर जी पढ़ा रहे होंगे, टीचर विल बी टीचिंग। अब देखो हिंदी में तो फिर भी मास्टर जी होता है, लेकिन इंग्लिश में तो वी हैव अ कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर है ये, कि जहाँ पे टीचर के लिए दोनों ही आ जाता है, मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो हम टीचर का ही उपयोग करेंगे। लड़के तैयार हो रहे होंगे, राइट। तो बॉयज विल बी गेटिंग रेडी, राइट। आई एम सॉरी, ये पेन आज अच्छे से नहीं चल रहा है स्क्रीन पे, ओके। सो दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब भविष्य में क्रिया चल रही होगी, ओके ओके। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब वर्तमान में हम ये विचार कर रहे हैं कि भविष्य में वह क्रिया हो चुकी होगी, राइट। परफेक्ट टेंस चाहे वह वर्तमान का हो, भूतकाल का हो या भविष्य काल का हो, परफेक्ट का मतलब है क्रिया का पूर्ण हो जाना, क्रिया का खत्म हो जाना, ओके। तो आप प्रेजेंट में ये सोच रहे हैं कि भाई पास्ट में वो क्रिया हो चुकी होगी, रोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, रोहन अपना काम खत्म कर चुका होगा। वह घर पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव रीच्ड एट होम। हम फिल्म देख चुके होंगे, वी शैल हैव वॉच्ड द मूवी। शो खत्म हो चुका होगा, द शो विल हैव फिनिश्ड। रीटा ने खाना खा लिया होगा, रीटा विल हैव ईटन फूड, राइट, ईटन आएगा। ऑफिस बंद हो चुका होगा, ऑफिस विल हैव क्लोज्ड। मैं दिल्ली पहुंच चुकी होंगी, आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली, राइट। पहुंचना मतलब रीच्ड, ओके। तो इस तरह से हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, ओके। ये हमें याद रखना। तो अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रेजेंट एंड पास्ट, राइट। इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हम ये सोच रहे हैं कि भाई भविष्य में उस समय पर वो क्रिया चल रही होंगी, ओके। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING, राइट। देखो मित्रों, आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं
या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो ये BEEN आता है, ये हैव, हैज और हैड के साथ BEEN आता है. आप इसको गलती से BEING मत लिखना. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि BEING आता है एक्टिव पैसिव वॉइस के साथ, राइट? लेकिन जब हम परफेक्ट टेंस में किसी भी, या तो कंटिन्यूस या सिंपल परफेक्ट की बात अगर हम करते हैं, तो हैज और हैव के साथ BEEN आता है. ओके, तो मैं ये कहूं कि भाई I will have been going for 2 hours tomorrow. मैं 2 घंटे से जा रही होंगी, राइट? या कल 5 बजे मैं खाना खा रही होंगी. I shall have been eating food since 5 o'clock. 5 बजे से मैं खाना खा रही होंगी, कल की बात हो रही है. ओके, तो भविष्य में यदि किसी समय पे शुरू हुई क्रिया, और जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि भाई इतने समय तक वो चल रहा होगा, तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. तो मित्रों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सारा खेल है टेंसेस का, वाक्य निर्माण में बहुत जरूरी होता है. हमें पता होना चाहिए कि हम जिस क्रिया की बात कर रहे हैं उसका टाइम के साथ में क्या एसोसिएशन है. क्या वो प्रेजेंट में है, क्या वो पास्ट में थी, क्या वो फ्यूचर में होगी. ओके, और उसके भी जो अलग अलग चरण है, एग्जैक्ट, राइट, वो हमें पता होने चाहिए कि भाई क्या वो हो रही थी, या वो हो चुकी थी, या वो किसी समय से चल रही थी, या वो होती है, या वो हुई थी, right? So it is very very simple, and I think with practice you may be able to have, command over speaking in English or writing in English. Okay, so wish you all the best for your exams. और हमेशा यही आप ध्यान रखना कि जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है. हम इस प्रैक्टिस वर्क में देखेंगे कैसे. आई ऑलवेज डैश अप एट 6 AM. अब ये हैबिट की बात हो रही है, तो यहां पे हम गेट ही रहने देंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है हैबिट में. ओके, मेरी गोज. अच्छा, यहां पे देखो, अब मैंने गोज लिख दिया, लेकिन पूरा सेंटेंस देखना है कि एट द मोमेंट की बात हो रही है. एट द मोमेंट की बात हो रही है, तो यहां पे आएगा इज गोइंग. मेरी इज गोइंग फॉर शॉपिंग एट द मोमेंट, मतलब चालू वर्तमान काल की बात हो रही है. ओके, पीटर सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स दिस आफ्टरनून. पीटर विल सी, मतलब वो ग्रैंड पेरेंट्स से आज दिन में मिलने जाएगा, तो यहां पे आएगा विल सी, राइट? आई डैश हैव चिकन सूप. आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और आपको वेटर पूछ रहा है कि भाई आप क्या लेंगे, तो आप कहोगे आई शैल हैव चिकन सूप. मैं चिकन सूप लूंगा. योर बैग मस्ट बी वेरी हैवी. आई डैश इट फॉर यू. आई विल कैरी. विल आएगा यहाँ पे, और शैल भी आ सकता है, दोनों ही सही है, और कैरी आएगा. द कैम्ब्रिज ट्रेन लीव्स एट 8 AM. ये उसका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, राइट? कि भाई हर शाम को 8 बजे कैम्ब्रिज ट्रेन रवाना होती है. हाउ डू यू मेक दिस डिलीशियस डिश. ओके, I promise that I will love you forever. भविष्य काल की बात हो रही है, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे will love कर लिखा है. I feel so tired. Will you make a cup of coffee for me, please? हम निवेदन कर रहे हैं, राइट? हम निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगी. The sun
rises in the east. ये सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यहां पे सिंपल प्रेजेंट आया. एडम डैश हिज वाइफ 4 years ago, राइट? तो मेट आएगा यहाँ पे. 4 साल पहले वो अपनी पत्नी से मिला. वाटर बॉइल्स, ये एक सनातन सत्य है, ओके, कि वाटर बॉइल्स एट 100 degree. ओके. John wants to be fit and healthy. He goes to gym. Simple present आएगा. We dash not watch TV every evening. We do not या don't. अगर आपको do not नहीं लिखना है तो. Tomorrow the weather will be. फ्यूचर की टेंस, फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए सिंपल फ्यूचर यूज हुआ. My friend bought. क्यों? लास्ट वीक की बात हो रही है. पिछले सप्ताह मेरे दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी. तो माई फ्रेंड बॉट अ न्यू कार. बाई बॉट बॉट. मैं आपको हमेशा ये कह रही हूं कि हमें वर्ब फॉर्म्स अच्छे से रट लेनी है कि फर्स्ट फॉर्म क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या. वी डैश ईच अदर फॉर एजेस. हमने एक दूसरे को जमाने से नहीं देखा है, तो यहां आएगा वी हैव नॉट सीन, राइट? वी हैव नॉट सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा यहां पे. somebody dash the window, somebody broke the window, राइट? वैसे यहां पे अगर broke भी आ सकता है, somebody has broken the window भी आ सकता है. तो अगर आप ये broke नहीं लिखना चाह रहे हो तो ये has broken भी चल सकता है. क्यों? क्योंकि there are splinters everywhere. किसी ने यह खिड़की तोड़ दी है क्योंकि यहाँ टुकड़े हैं कांच के, राइट? तो इसलिए अगर हम इसको उस रूप में देखें कि भाई वर्तमान में कुछ समय पूर्व किसी ने ये खिड़की तोड़ दी है, तो हैज ब्रोकन आएगा, राइट? सो मुझे लगता है अब ये एक्सरसाइज करके हमें अच्छे से पता चल गया है कि हम एक्शन को किस तरह से टाइम के साथ जोड़कर एक परफेक्ट स्वरूप दे सकते हैं किसी भी वाक्य को भाषा के. ओके, so wish you all the best for your exams, and I hope that in this section of tenses you are able to do each question confidently. Okay, so see you again for the next lecture, that is the last one. Okay, thank you so much.